पहुंच गए ठाकुर जी बरसाने में द्वार पर जाकर के सखीन से बोले मुझ को भीतर जान दो। सखी बोली कौन हो तुम? बोली मैं श्यामा सखी हूँ। कहाँ ते आई हो? बोले पास के गांव नंदगाम ते आई हूँ और मुझ किशोरी जी ते बहुत जरूरी बात करनी है, मुझको मिलवाओ। सखीन ने बोली भानु बाबा के पास जाओ, शिकायत आदि करनी है, कोई न्याय चाहिए तो वहाँ जाओ। नहीं हम तो किशोरी जी से ही बात करेंगी, ऐसी बात है कि मैं वृषभानु जी से ना कह सकती। सखीन ने जाकर के भीतर किशोरी जी से कही, हे लाडली जो बाहर एक गोपी ठाड़ी है और यूं कह रही है कि वह आपसे ही बात करनी है और आपसे बात करके कछु न्याय करानो है। किशोरी जी बोली बुलाओ भीतर। किशोरी जी सिंहासन पर विराज रही हैं, श्याम सुंदर भीतर आ रहे हैं। जैसे ही द्वार से भीतर आनो भयो, किशोरी जी तो कहें अरे सखी या की चाल तो देख कितनी बढ़िया है। ललिता विशाखा बोली हाँ चाल तो बढ़िया। अरे देखिए या की कमर कैसी सुंदर लग रही है। ललिता विशाखा बोली श्री जी आपको पहली बार कोई सखी पर मोहित रहते हुए देखो हमने। पता ना या की चाल ढाल और जो अंग या के दिखाई दे रहे हैं, ऐसे घूंघट पकड़ी चल रही है, यहाँ से भुजा दिख रही है, नेक थोड़ो चरण भी दिखाई दे रहे हैं, जो अंग मुंह को दिख रहे हैं ना इतने प्रिय लग रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रिय स्वरूप तो पहले देखो नहीं। किशोरी जी कहने ललिता तू मेरी एक बात सुन, ये जो भी बात करे वो सुन लेंगे पर बाकी बात याकू अपने सखी समाज में ले लियो। मुख बड़ी भारी है, अभी याकू मुख नहीं दिखो, मुख में तभी यहाँ पे मोहित रह गई हूँ। विशाखा जी बोली नहीं रुक जाओ आन तो दो बात को मुन। किशोरी जी आज जैसे ठाकुर जी को देख के हो जाती है वैसी हो गई है, एक सखी को देख स्वयं पर भरोसा नहीं हो रहा है। किशोरी जी ठाकुर जी आके सामने खड़े हैं, नेक बनावटी सी आवाज भी बना ली ठाकुर जी। किशोरी जी बोली कहो सखी कहा नाम है तुम्हारो? अजी मेरो नाम तो श्यामा सखी है। स्वर सुनते ही किशोरी जी के नेत्र बंद है गए। ललिता जी को हाथ पकड़ के कहे कहा है रोए? या की चाल या के रूप रंग सब देख करके तुम या के स्वर में भी कछु आकर्षण है। ललिता जी बोली श्यामाजू ऐसे ना करो करें। अरे वो सखी है वहां पे आप मोहित का को। ठाकुर जी खड़े खड़े बोले अरे श्यामाजू मुझ को इतनी देर है गई खड़े खड़े, आप मेरो न्याय करोगी कि नहीं करोगी? कहा बात? बोले मैं आपसे आज न्याय की याचना कर भी आई हूँ। मैं रहूं नंदगाम में और नंदगाम में नंद बाबा के महल की बिल्कुल समीप ही मेरो घर है। विशाखा जी बोली तो नंद बाबा के पास जाती न्याय लेवे, तुम बरसाने का क्यों आई हो? बोले वहाँ नहीं मिलेगा, यही मारे तो यहाँ आई हूँ और बात इतनी गंभीर है कि मैं वृषभानु बाबा से ना कह सकूँ आप। किशोरी जी बोली श्यामा सखी रोने लगी, कहाँ बताऊं कैसे मोहते कहूँ, मुझको तो लज्जा आ रही है बता दे। श्री जी बोली ऐसे मत करो, बताओ कहा बात? बोले कल परसों में दही देख के काजे जा रही मार्ग में श्याम सुंदर आए। किशोरी जी थोड़ी सी श्याम सुंदर अरे तुमने उनको बड़ी प्रशंसा सुनी है, उनकी बड़ी महिमा सुनी है, पर तुम उनके अंदर की नहीं जानो, वे बड़े छलिया हैं, बड़े कपटी हैं। किशोरी जी बोली कहा कि श्याम सुंदर? अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया, अरे मोहे बड़ो दुख दीनो नंद जी के छैया ने। किशोरी जी कह रही कहा कियो माने? ओ मार्ग में मिल गए नंद लाला, संग लिए बहुत से ग्वाला। हरी मेरो घूंघट खोलो, हरी मेरो घूंघट खोलो, बंशी बजैया हे अरी मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया। हाँ अरी मोहे बड़ो दुख दीनो कन्हैया कन्हैया। हे श्यामाजू मैं कैसे बताऊं आपको, मैं तो मटकी भर के जा रही बेकवे के काजे मार्ग में मिल गए। ठाकुर जी स्वयं ही अपनी शिकायत कर रहे हैं ये जानने के लिए कि श्री जी क्या कहेंगी। रोक लियो मेरो मार्ग, और मार्ग रोक के बोले मुझको कर दो। ठाकुर जी ने जगह जगह ब्रज में नाकाबंदी लगा रखी है अपनी जबरदस्ती की।
और जैसे इनको पता चले कि कोई सखी मथुरा को जा रही है तो वही मार्ग पर चले जाएं और जाए करके सब सखान के संग बैठ जाएं और आवे वाली सखीन तक हमें कर दे के जाओ, जे मार्ग हमारे परदादा ने बनवायो है। ये मार्ग हतो ना हो, हमारे दादा परदादा ने ये मार्ग बनवायो, ये हमारे यहाँ मार्ग को कर लेने को अधिकार हमारा, कर दो। गोपी के कहा कर चाहिए, बोले मटकी सब नीचे धर दो, हमारा जितनो मन होगो हम ले लेंगे, बच्ची कुचे तुम मथुरा ले जाइयो, ये करे। अब मटकी नीचे धर के अगर कोई गोपी कह दे कि लाला तो जितनो हो पाले, ठाकुर जी छोड़ेंगे वहां में? स्वयं पाले लेकिन स्वयं को पेट तो नेक सो फिर ग्वालान ने पवा में गोपी के अब तो है दे दो। अरे अभी हमारे और भी ग्वाला है। बोले फिर कौन नाम है? बोले मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम भिनत्ती। फिर बंदरों को कू कू करके ठाकुर जी आवाज करते हैं, खूब सारे बंदर आ जाते हैं, फिर उनको बांटते हैं। उसके बाद गोपी के सब्र मक्खन तो खत्म है, क्यों मटकी है तो छोड़ दो। ठाकुर जी बोले मजो नहीं आयो, जब तक यहाँ मटकी की आवाज नहीं आवेगी। नात्री भांडम भिनत्ती, डंडा ते वह मटकी है फोड़े। फिर कहें गोपी मक्खन तेरो बास हो, नेक्स्ट दोबारा लेके आइयो। ऐसो करे तुम्हारो ये कन्हैया, कौन कर देगो या को? अरे राजी राजी नेक कर ले तो बात ठीक भी है, ये तो मटकिन ने फोड़ दे, सबन ने खवाए दे, लेकिन मेरे संग तो बहुत बुरा कियो। किशोरी जी बोली कहा कियो? बोले मेरो घूंघट उठा लियो, मेरी चुनरी खींच ली, मेरे हाथ मरोड़ दियो, और माखन की जो पटकी मटकी मेरी बाह पकड़ के झटकी अरी में। ठाकुर जी बोले अरे श्यामाजू तुम कहा जानो, जाको रंग कारो होवे ना, जो भीतर से अत्यंत कारो है जाए वाको रंग भी कारो है जाए। अब तो ठाकुर जी ऐसी ऐसी बुराई करने लगे अपनी ही कि श्री जी को न क्रोध आवे, और फिर इनके हृदय के भाव सुनूं मैं। ये श्याम सुंदर केवल लीला नहीं करे, ये हृदय ही ऐसे हैं। मुझे तो ऐसा लगे जैसे जैसे आपने भौरा देखो है ना, श्री जी वो एक पुष्प पे बैठे है वाको रस ले, फिर दूसरे पुष्प पे चलो जाए वाको रस ले, और देखो भौरो भी कारो रे और एक कन्हैया भी कारो। जो एक को कभी नहीं रह सके, ये तो सबको है, कमर भी टेढ़ी, चाल भी टेढ़ी, मुख भी टेढ़ी। और मुझे तो ऐसा लगे यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे जी, इनको छोड़ा ना है जी, कहीं औरतें आयो है। थोड़ी देर तो किशोरी जी सुनती रही, और थोड़ी देर बाद किशोरी जी को क्रोध आया, अपने स्थान पे खड़ी है गई। बोले ए श्यामा सखी बहुत देर है गई तो बोलते बोलते, अब एक नहीं सुनूंगी तो तेरी कितने मक्खन चुरा लिए, कितनी मटकी फोड़ दी तेरी। अरे ललता लेके आ भीतर तो याकू दे दे। यहाँ आ गई है रोवे के काजे, श्याम सुंदर की बुराई कर रही है, यहाँ पे खड़े है के तू कहा जाने वो कौन है? अरे पूरा ब्रह्मांड उनकी भ्रगुटी पर नृत्य करे, वो अगर अपनी भौं उठा दें तो नूतन प्रलय है जाएगा। अरे तुम ब्रजवासी के प्रेम के काजे बेचारे यहाँ आए गए हैं, तुम तो नेक लीला कहा कर ली, शिकायत करवे आ गई वहां पे, और तू बड़ी श्याम वरण श्याम वरण श्याम वरण पे बहुत बोल रही कि जो हृदय को कारो वही स्वरूप ते कारो होवे। तू जाने कहा है वास्तव में तोए देखें लोग, मोए देखें लोग, और कोई भी दृष्टा बने या हमारे अपना स्वरूप छुपाए करके आए वे, यदि अपने वास्तविक रूप में प्रकट है जाए तो कोटि कोटि कंदर्प लुटावे लग जाएंगे, तो भी उनके रूप की उपमा नहीं कही जा सके। उनकी बुराई कर रही है मेरे सामने खड़े है के। अरे इंद्रादि देवता थर थर कांपे जिनके मारे, वो यशोदा मैया और तुम सब ब्रज गोपीन के काजे सहज है गए, सरल है गए, प्रेम के अधीन है करके सब लीला कर रहे हैं, और उनकी शिकायत कर भी आ गई मेरे सामने। ठाकुर जी सुन के बड़े खुश है मनी। जैसे श्री जी ने शांत है जाए, ठाकुर जी फिर एक कोई बात बोल दे, फिर बिल्कुल मत बोलियो, एक शब्द नहीं सुनूंगी श्याम सुंदर के लिए। अरे सखी तू जाने ना है श्याम सुंदर को, तो साक्षात परमात्मा है वो। यदि तुम्हारे संग ये लीला कर रहे हैं तो अपने भाग्य मनाओ, अपने सौभाग्य मनाओ। उनकी रूप कांति को मैं कहा वर्णन करूं, कोटि कोटि किशोरी जी वार दे जाएं तो भी श्याम सुंदर की रूप की महिमा ना कही जा सकती। मेरे सामने एक शब्द नहीं बोली उनके बारे में।